गुड आफ्टरनून बच्चों। तो टेस्ट आप लोग जो मॉक टेस्ट हो रहा है 1 तारीख से सभी लोग देंगे। ठीक है, बहुत इरेगुलरिटी आपने दिखाया, कुछ लोगों ने दिया कुछ लोग नहीं दिया। तो अब जो टेस्ट होने वाला है 1 तारीख से, ये मॉक टेस्ट यानी कि होल सिलेबस जो होता है आपका पूरा एकदम अच्छे से सभी ने पेपर मेहनत से अच्छे सेट किया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है एकदम एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड नीट पैटर्न का। ठीक है ना, फ्री में आपको मिल रहा है ये देने के लिए। और आप लोग दूसरे कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करे हुए हैं तो कुछ यहाँ भरोसा दिखाइए, छोड़ के एक बार यहाँ दीजिए। ठीक है, मेंटेन अगर कर लेते हैं दोनों तो ठीक है, यहाँ भी दीजिए वहां भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट अगर देंगे आप, 2-3 टेस्ट दीजिए, उसके बाद खुद पता चल जाएगा कैसा किस तरह का पेपर है, तो खुद आपका मन लग जाएगा इसमें। जैसा आपने अभी 31 जनवरी से जो शुरू हुआ था टेस्ट आपने दिया ना, पूरा होल सिलेबस मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, पार्ट वाइज था पूरा टेस्ट। एक भी ऐसा कुछ नहीं था जो एनसीईआरटी के बाहर रहा हो, एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब देखिए ये जो टेस्ट हो रहा है एकदम ये पैटर्न वही है, नीट है, सारे सिलेबस और एकदम जो नया आया हुआ है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग सारा चलेगा। ठीक है ना, तो ये 31 तारीख वाला टेस्ट है जिसमें आपका बॉटनी में सेल आ रहा था और जूलॉजी में एनुअल टिश्यू आ रहा था। ठीक, तो बॉटनी में सेल वाले में तो कोई उसमें कोई करेक्शन नहीं था, कोई भी मतलब किसी तरह का कट वट नहीं था, डिलीटेड पोर्शन कुछ नहीं था, सब आ रहा है। इसमें बस आपका पूरा पढ़ना था, अर्थवर्म नहीं पढ़ना था, तो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट के डिस्कशन को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, चलिए देखिए। तो SGRTS 2 to 5, इसमें मैच द कॉलम है, क्या ही है, बहुत आसान सा मैच द कॉलम जब आ जाता है। तो इसमें तुमको मीजोफिल सेल क्या कौन सा दिख रहा है बताओ, ये दिख रहा है साफ साफ सी का पहला, है ना। सी का क्या है पहला, सी का पहला कहाँ दिख रहा है, 2 में दिख रहा है सी का पहला, सी का पहला। ठीक, उसके बाद ये राउंड है, ओवल है, तो C1N क्या हो गया, C1N कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप सी वाला ऐसे टिक कर सकते हो। इजी है, अगर एक भी मिल जाए तो थोड़ा स्मार्टली तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि अब जो है 35 से 40 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते सॉल्व करने में। विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो बाबू प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है विच लेयर ऑफ द सेल इनवेलप डिटरमाइन द शेप एंड shape of the shell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। तो बैक्टीरियम देख के लोग ग्लाइकोकैलिक्स मारते हैं, लेकिन बाबू ध्यान ध्यान समझिएगा, शेप और उसका जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, सेल, सेल वॉल, सॉरी कौन करता है, सेल वॉल करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो ग्लाइकोकैलिक्स आंसर नहीं होगा, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के भी ऊपर होता है, मीन सबसे बाहरी वाला होता है। ठीक, आगे देखें, which of the following is incorrect for the mesosome। इसमें आप पढ़ेंगे, तीनों लाइन पढ़िए। mesosome are formed by the extension of plasma membrane into the cell in the form of vesicles, tubules and lamellae। सही बात है। they help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। सही बात है। they help in the cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cells। सही बात है, यानी कि सब सही है, गलत कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हो गया डी, that is none of the above। ओके, यहां पे देखें, ये क्या है दिखा ना, ये नर्व सेल है पहला वाला, और दूसरा वाला बाबू आपका कॉलमनर एपिथेलियम है। ठीक, और ये लॉन्ग होता है और ब्रांच होता है, ये लॉन्ग एंड नैरो होता है, तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक, नेक्स्ट, बैक्टीरिया शोज अरेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, यानी कि हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। सेल मेम्ब्रेन्स पॉजेस लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट द रेशियो, रेशियो क्या होता है, 40% लिपिड होता है और 52% प्रोटीन होता है। इजी है, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एकदम, एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करना है और कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन बैंक में लगाना बंद कर दो एकदम, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसी से मजा आने वाला है। चलिए रिकॉग्नाइज करिए 108, तो आपको जो सी वाला दिख रहा है क्या दिख रहा है, ए देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक, चलिए यहां पे देखिए, ये जो सी वाला है, इस पकड़िए, ये रफ है, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है, तो सी वाला कहां पे दिया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है। ठीक, तो यानी कि ये दोनों तो खत्म हो गया। इसके बाद
इसके बाद देखिए ई वाला क्या है, ई, ये स्मूथ की बात कर रहा है, SER, तो ई वाला स्मूथ कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। ए वाला देखें, ए वाला राइबोसोम, ए वाला देखिए राइबोसोम है, यहां दिया हुआ है, यहां तक दोनों सही मिल रहा है। अब देखते हैं बी, ठीक, देखिए बी क्या है, बी है न्यूक्लियर पोर, है ना, बी क्या है बाबू, न्यूक्लियर पोर। डी क्या है, न्यूक्लियस। एनसीईआरटी जो याद किया होगा, अच्छे से देखा होगा, उसको समझ में आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट, एज पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल, lipids and integral proteins can diffuse randomly. The model has been modified in several aspects. Which of the following statement is incorrect? तो इसमें से कौन सा गलत है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन लिपिड बाइलेयर, सही बात है यार। प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन बाइलिपिड लेयर, अच्छा सही लग रहा है। प्रोटीन कैन रिमेन confined within certain domains of the membrane. एक सेकेंड, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन लिपिड बाइलेयर, नहीं बाबू यही गलत हो गया। चलिए तो ऑप्शन क्या हो गया, 109 का बी हो गया। 110, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या दिखा रहा है बाबू, ये आपको सबसे पहले दिखा रहा है सिस्टर ने, और ये क्या है गोल्गी apparatus, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। नेक्स्ट, एन इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ द सेल कंपोज्ड ऑफ वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो कह रहा है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक दिया है, पूछ रहा है इसको इसको देख के बताइए कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जनरली बात करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे फ्लैटेंड सैक्स, ट्यूब्यूल्स के वेसिकल्स, है ना, सिंपल है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। ओके, ऑल सेल हैव अ सेल वॉल, गलत है, सिर्फ प्लांट सेल के पास सेल वॉल होते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स बट प्लांट सेल डू नॉट हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स। Golgi apparatus is found in animal cells. Chloroplasts are found in plant cell but not in prokaryote और animal। यही सबसे सही लग रहा है हमको कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल डू नॉट पॉजेस, है ना, 113, एनिमल सेल के पास क्या नहीं है, तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन नहीं होता है, प्लांट में देखने को मिलता है ये। गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus का काम क्या है, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग, देख लेते हैं आंसर सी में दिया है ना। हाँ, मॉडिफाइड एंड पैकेज प्रोटीन्स, ठीक। नेक्स्ट, ये देखें, यहां पे देखिएगा, ये क्या है बाबू, साफ साफ दिख रहा है, विलाई, माइक्रोविलाई। ए वाला क्या हो गया, माइक्रोविलाई। कहां पे दिया है, ए माइक्रोविलाई, ये तो नहीं होगा, ये दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद देखते हैं बी, बी कहां है, बी कहां है, बी कहां है, बी यहां है। तो बी वाला क्या होगा बाबू, ध्यान से देखें, बी होगा पेरोक्सिसोम्स, देखा होगा आपने एनसीईआरटी में। तो ए माइक्रोविलाई हो गया, बी क्या हो गया, पेरोक्सिसोम्स, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ए। बाकी देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एनिमल सेल है। RER इज रफ बिकॉज, क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स होता है, ऑप्शन ए हो गया, सिंपल सा। यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 117, यहां पे देखिएगा, क्रिस्टा क्या होता है बाबू, इनफोल्डिंग इन मैट्रिक्स, है ना। सिस्टर ने क्या होता है, डिस्क शेप होता है, सैक्स इन गोल्गी apparatus। ओके, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा कहां मिल रहा है, अच्छा कई सारे मिल रहे हैं। उसके बाद थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा, बोलो यस, अरे जो लाइट रिएक्शन होता है जहां पे। तो क्या हो गया, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, यानी कि ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद देखिए पिलाई, है ना, पिलाई क्या होते हैं बाबू, पिलाई नहीं, पिलाई है, ये इलोंगेटेड होते हैं, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक एस्कार्डिन लिखा है। तो डी का पांचवा यानी पहला ऑप्शन ट्रू माना जाएगा। चलिए 2 के स्पीड में देखिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। द प्लांट सेल हैज, प्लांट सेल अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजिड सेल वॉल, सही बात है। लाइसोसोम एंजाइम, देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर कहेंगे एनसीईआरटी के बाहर का है तो बाबू बहुत पटक के मारेंगे आपको हम। यहां पे आपको ये देखना है, जो
लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, और जो एसिडिक पीएच है वो हमेशा 7 से कम होता है कि नहीं होता है? तो देख लो 7 से कम एक ही है, 5, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट 120, इसमें देखिएगा ए वाला जो है आपको शुगर के बारे में बात कर रहा है, बोले यस। ध्यान से देखिए, ए वाला किसके बारे में बात कर रहा है? शुगर के बारे में, यानी कि शुगर हो गया। और बी वाला क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन, एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा। सी कहां है? देखो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करता है। डी कहां गया? डी कहां गया? डी कहां गया? कहां? अच्छा एक सेकेंड, तो ए वाला शुगर हो गया, ये तो कंफर्म है ना? बोलो कहां गए हो? यस, ए वाला क्या हो गया? शुगर। तो शुगर कहां पे दिखाई दे रहा है? ये। बी वाला पेरिफेरल प्रोटीन, यस ये हो गया। सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए पेपर बहुत अच्छा से मैंने डिजाइन किया, ऐसे ही पेपर आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट वाले सारे, तो बिल्कुल भी एकदम गुमराह नहीं होना है। कोई बुक से बैठ के मत दीजिए, कोई टेस्ट पेपर बैठ के यहाँ पे एकदम फील करके। 25 मॉक टेस्ट पेपर मजाक थोड़ी है यार 30 दिन में ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है उसको छांट छांट करके बनाना, उसके बाद उसको नहीं समझ सकते हो तुम लोग, समझोगे अभी नहीं, चलो थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, विच इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को याद करने का तरीका क्या होता है? EGLV बताया था मैंने, अगर पढ़ाया होगा तो देख ले। EGLV ये कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G फॉर गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेरेटस, L क्या है बाबू? लाइसोसोम, V क्या है? वैक्यूल। तो इसमें से कौन सा तुमको दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, गोल्गी बॉडी। तो याद रखना सभी लोग, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, EGLV। तो मैंने याद किया था इजी लव, ऐसे याद किया था, इजी होता नहीं है, मैंने याद कर लिया था बस। चलिए नेक्स्ट, the cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed। चलिए, तो अंदर की तरफ बनता है, काटता चला जाता है जाइलम को, तो इनर साइड ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स can be classified into chloroplast, chromoplast, leucoplast। Very nice। What is the fluid mosaic model? सही है ना सबका आंसर? इसका पहले का आंसर क्या बताया मैंने? इसमें दिया है ना, सही देख लेते हैं ताकि करेक्शन में दिक्कत ना हो। 123, ठीक है, सी वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट बाबू, What is the truth of fluid mosaic model? सही कौन सा है? फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर, मोनोलेयर नहीं होता। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ओवर प्रोटीन लेयर, नहीं बाबू, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर, बाइलेयर। वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। असर्शन देखिए, असर्शन रीजन जो क्वेश्चन है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरी गुड। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सही बात है। देखिए कह रहा है सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? बिकॉज एक सेल से कोई अगर कम है तो उसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, यानी कि इसको एक्सप्लेन कर रहा ऑप्शन होगा ए। ठीक, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सीन। क्यों? अब साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो उनका अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, तो रीजन यही होना चाहिए कि क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन हो गया ए। इन द सेल मेम्ब्रेन द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। सही बात है। जो नॉन पोलर होता है हाइड्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट। वेरी वेरी गुड, यानी कि दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं आपस में, तो दूसरा पहले एक्सप्लेन कर रहा है। क्रिस्टे अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स आर ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होंगे? तो प्लांट तो बाबू होगा ही बाबू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होता? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी मोनिडा किंगडम। तो हम क्या बोल देंगे? मोनिडा नॉनस्टॉक यहां पे दिया हुआ है। द टर्म ग्लाइकोकाइलिक्स इज यूज्ड फॉर अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल। अ लेयर प्रेजेंट नहीं बाबू, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, यहां देखिए एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। तो बी का तीसरा सी का पहला, बी का तीसरा सी का पहला, ऑप्शन सी।
बाकी मिला लो। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम तो यही बात जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया, एक सेकेंड, साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं, ठीक है सही है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि 133 का पहला का होगा आपका बी। पहले का क्या होगा बाबू, देख ले इसमें ये क्वेश्चन शायद हम चेंज कर रहे थे क्या, पहले का क्या होगा? बी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या होगा? फोटोसिंथेटिक। इसमें तो पहले कहीं बी लिखा नहीं है, हैं? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्रोमेटोफोर भी हो सकता है साइनोबैक्टीरिया का, क्योंकि फिमरिये का हमने बताया ब्रिस्टल लाइक होता है, पिलाई का इलोंगेटेड होता है। तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो 2 का हो जाएगा डी और 3 का हो जाएगा सी। और जो वैक्यूल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर्स, फोटोसिंथेसिस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ठीक है मैं इसको देख लेता हूं अभी। हमको लगता है कि साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स होंगे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में वैक्यूल्स पाए जाते होंगे, है ना? ऐसा ही होगा। तो पहला का हो जाएगा आपका, फर्स्ट का ए हो सकता है, मतलब बेस्ट हम ऑप्शन मान के चल रहे हैं। सेकंड का क्या हो सकता है? डी, ठीक है। थर्ड का क्या हो जाएगा? सी। और फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ का बी। चलिए सही करवा देंगे, कोई दिक्कत होगा तो। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो बाबू यहाँ पे एक्सक्रीजन के काम में आएगा, तो ए का हो गया तीसरा, ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, डी वाला। नेक्स्ट, काइनेडोकोर्स क्या होते हैं बाबू? डिस्क शेप के होते हैं, बोलो यस, है ना? देख लें जिनको नहीं पता है। ये जो सेंट्रोमियर होता है इसके ऊपर डिस्क शेप के होते हैं काइनेडोकोर्स, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो काइनेडोकोर्स का क्या हो गया? डिस्क शेप। सैटेलाइट, सैटेलाइट, चलिए मान लो नहीं आता आपको। साइटोस्केलेटन, ए का हो गया तीसरा, तो यानी कि कितना दिया हुआ है? सारा वही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें, कहां गए हो? यस, बी। सैटेलाइट को हम किससे यहाँ पे बेस्ट हम किससे दिखा सकते हैं? नॉन स्टेनिंग, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन, तो प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक्सोनीम, सीलिया का, आप जानते हैं इसका रिलेशन क्या है। तो डी का हो गया फोर्थ, डी का हो गया फोर्थ, ये गया। इसके बाद सी का क्या हो गया? सेकंड, सी का सेकंड, ये यानी कि ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, राइबोसोम टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस इन, तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो दोनों में पाया जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। यहां पे देखिए ई क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ई क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। डी क्या है? इनर मेम्ब्रेन, बोलो यस। ए क्या है? देखिए ई क्या है? आउटर, कहां है ई? ई तो इंटर हो गया ना, गलत हो गया ये तो। ई क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। डी क्या है? इनर मेम्ब्रेन, सही है। सी क्या है? सी कहां है? अच्छा, ए क्या है? तो ए मान लो ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए सी क्या है? सी, ए जो है इंटर मेम्ब्रेन होना चाहिए। एक सेकेंड, ए मैट्रिक्स होना चाहिए, देखो अंदर वाले को है। ए क्या है बाबू? मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स यहां शो कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ही हो गया। और जो ई वाला है सी, देखो ये बीच में गैप है ना, यानी कि आउटर और इनर के बीच में, तो इंटर मेम्ब्रेन हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम 1 per cell इन क्लेमाइडोमोनास, है ना? तो कहां से कहां, तो कि कहां क्लेमाइडोमोनास में कहां से हो सकता है? अब बताइए, 20 से 40 हो सकता है, ऑप्शन बी हो गया, एनसीईआरटी की लाइन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से देखना सही कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल, ठीक, सही है, बहुत सही है बाप। द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is called stroma and of chloroplast is called matrix, गलत है। Mitochondria and bacteria both divide by fission, सही है। Chromoplast have fat insoluble carotenoid pigment like, नहीं बाबू गलत है।
प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूनिट, सही है। तो ऑप्शन ए सी ई यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जो एनसीईआरटी पढ़ के आएगा खुश होगा आज एकदम। 70S एंड 80S राइबोसोम, एस स्टैंड फॉर, तो एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और उसको हम बोलते हैं सेवेंबर्ग यूनिट, ऑप्शन ए। यहां पे आ जाए 141, ऑप्शन ए दिया है ना उसका, देख लेते हैं बाबू। ये तो पता चले आप लोग आंसर शीट मिलाते हो, पता चले 10 तो गलत आ गया, फिर हमको परेशान करते हो। चलिए नेक्स्ट 141, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, ओके। ये बड़का करिका क्या है वो? डी वाला। सेंट्रल सीथ, डी क्या हो गया? सेंट्रल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में दिया है। डी सेंट्रल सीथ, डी सेंट्रल सीथ, डी सेंट्रल सीथ, डी सेंट्रल सीथ, ठीक है। और रेडियल स्पोक कहां है? बी वाला। बी क्या है? रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, ठीक है। उसके बाद मतलब बी नहीं, सी कहां गया? सी 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 कहां है? ये रेडियल स्पोक है, देखो रेडियल स्पोक है ना। ई क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ई कहां गया? देखो ध्यान से, तो ऑप्शन हो गया डी। इजी है सब कुछ। सेंट्रियोल्स आर, सेंट्रियोल कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बाबू? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। सिलेंड्रिकल और परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? सेंट्रियोल्स हैव एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, बोलो ऐसे ऐसे होता है। परपेंडिकुलर आपस में होता है, जब मैंने सेल डिवीजन बताया था आपको। 142 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहां पे देखिए 143, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ए वाला क्या है? न्यूक्लियोलस। सी क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। एनसीईआरटी जो फॉलो करेगा एकदम खुश रहेगा हमेशा। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ए न्यूक्लियोलस, सही है, ऑप्शन ए सही कर दो भाई। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इतना कठिन क्वेश्चन देखा ही नहीं मैंने। मेटासेंट्रिक कौन होता है? जो एकदम मिडिल में होता है, सेंट्रोमियर। ए का हो गया तीसरा, एक ही ऑप्शन ही है सी। इस फिगर में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए, गिवन फिगर शोज अ क्रोमोसोम्स विथ 2 सेंट्रोमियर ऑन द सरफेस ऑफ इट। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर तो एक ही होगा ना, ठीक है, तो गलत हो गया ना। गिवन फिगर शोज अ क्रोमोसोम्स विथ 2 काइनेटोकोर्स ऑन सरफेस, सही है। गिवन फिगर शोज अ क्रोमोसोम विद द क्रोमैटिड अटैच्ड टू, ठीक है, ये भी सही है। बाबू देखो, ये मान लो हो गया सेंट्रोमियर एक ही होता है। यहां से आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ये दोनों क्रोमैटिड है, तो क्रोमैटिड कितने हुए? 2। सेंट्रोमियर कितना हुआ? 1। काइनेटोकोर एक डिस्क शेप होता है, प्लेट आगे की तरफ भी पीछे की तरफ से, जहां पे स्पिंडल जुड़े होते हैं। तो काइनेटोकोर भी कितना हो गया? 2। देखिए सभी लोग, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहीं पे, सभी लोग जाने, एक क्रोमोसोम अगर है तो क्रोमैटिड, ध्यान से देखना, क्रोमैटिड 2 होंगे, जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। काइनेटोकोर्स 2 होंगे, लिख लेना एनसीईआरटी में, अगर पढ़े नहीं हो हमसे चैप्टर तो 2 होंगे। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सिंगल होगा, तो ऑप्शन हो गया बोथ बी एंड सी, नोट कर लेंगे इसको। ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, पिछले का आंसर क्या था? पिछले का आंसर था डी, इसमें दिया हुआ है डी, यस डी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन इज, तो न्यूक्लियर डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल की जरूरत होती है, आपने पता देखा था, एस्टर फॉर्मेशन वगैरह होता है, सेंट्रियोल होगा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, which nucleus within nucleus DNA is organized along with protein into material called chromatins। याद करिए मॉलिक्यूलर का चैप्टर। डीएनए अकर्स इन, कहां कहां डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्लास्टिड्स में होगा, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट भी होता है ना, अब तो प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट जोड़ोगे तो आंसर से हो जाएगा। इसके बाद क्या है? क्रोमोसोम्स, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पे आपको बीचों बीच वाला कौन सा दिख रहा है? सी, तो सी हो गया आपका मेटासेंट्रिक। कहां है? कहां है? सी 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 मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी हो गया सही। इन मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमुलेट सेल, इसको हम टिश्यू कहते हैं, ऑप्शन सी हो गया। जूलॉजी आ गया, आसान है, अच्छे से करिएगा, मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करिए, 12th वाले सब लोग आके देंगे इसको, ठीक।
एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ, तो न्यूरल, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर, ऑप्शन डी। फिल इन द ब्लैंक्स। 2 और मोर सेल लेयर्स, इसमें कौन सा होगा? तो पहले का क्या ऑप्शन बताया मैंने, देखिए इसका बताया सी, इसका बताया डी। आंसर भी चेक कर लेते हैं ताकि आंसर शीट में गड़बड़ी ना मिले आपको। सी और डी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखें, देखिए जो आपको सिंपल लग रहा है उसको चुनिए। स्क्वेमस यानी कि बी का एक, और इसका एग्जांपल क्या होता है? एयर सैक्स ऑफ लंग, तो B1M। B1M नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, ठीक है, ये गलत हो गया, 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए ए को चुनिए, यहां देखिए ए, ये क्या है? कॉलमनर, लंबा है, एलोंगेटेड, कॉलमनर हो गया, बोले यस। और एग्जांपल लाइनिंग ऑफ स्टमक, A3N, ऑप्शन क्या हो गया? चलो, यानी कि दोनों में ये भी दिया हुआ है B1M। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी वाला उठाइए, सी, सीलिएटेड, सीला निकला हुआ है, सीलिएटेड। उसके बाद किसे पाया जाता है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, है ना, बोलो यस। सीलिएटेड तो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, यस। तो C4L, C4L, ऑप्शन सी हो गया। ठीक, देखिए क्या दिया है? 154, ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट 155, देखिए एकदम एनसीईआरटी है, अच्छे से देखना। टॉल एंड स्लेंडर सेल कॉलमनर होता है, एग्जांपल क्या होगा? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, बोलो यस। A2M, 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 ये दोनों कैंसिल कर दो। इसके बाद फ्लैटेंड सेल विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, तो बी का क्या हो जाएगा? ये किसके बारे में बात कर? फ्लैटेंड बाबू, स्क्वेमस। स्क्वेमस का एग्जांपल बताइए। वॉल ऑफ ब्लड सेल्स, बोले यस। यानी B3N, देखो टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं डाल देता हूं जरूर हर पेपर में। तो A2M, B3N, ये भी हो सकता है। चलिए सी वाला देखते हैं। सी क्या है? सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, सी, सीलेटेड होगा, सी का हो जाएगा 4। और एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स, सही है, C4K, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? अरे C4 कहां गया? C4K, ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन सा है? The squamous epithelium is involved in functions like forming a diffusion boundary, सही बात है, पतला होता है, diffusion boundary बना देता है। The cuboidal and columnar epithelium help in secretion and absorption, सही बात है। The function of ciliated epithelium is to move particles, cilia move कराता है, सही है, डी है। Sorry, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretions are called, क्या बोलते हैं उसको? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, और उधर तरह होते हैं यूनिसेलुलर मेलुलर, डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट 158, देखिए 158, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाउंड द करेक्ट लेबलिंग। सॉरी, और मेरा खांसी ना बहुत दिन से सही नहीं हो रहा है, मतलब उसी में कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी सब चल रहा है आजकल, तो कैसे सही होगा? मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द ऑप्शन गिवन। अधेरिंग जंक्शन मतलब जो चिपकाता है, तो क्या बोल सकते हैं हम? परफॉर्म सीमेंटिंग, तो ए का हो गया दूसरा, ए का क्या हो गया? दूसरा, ठीक। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या होता है? ताकि कम्युनिकेशन बन सके, तो बी का हो गया तीसरा। सी का टाइट जंक्शन, स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग, यानी कि सी का पहला, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट 160, 160 में आए, एडिपोज टिश्यू, स्किन के नीचे होता है, ए यानी कि ए वाला 2N, A2N कहां मिल रहा है? 2 मिल गया, ये गई ना चच्चा, ये गई ना चच्चा। इसके बाद बी क्या है? एरियोलर टिश्यू, बोले यस। और कहां देखने को मिलेगा? एरियोलर, ये भी बिना स्किन होगा, ठीक है। A1N हो गया, सॉरी A2N हो गया, B1N होगा, बोलो यस, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। और कोई मिल नहीं रहा है, देख लेते हैं।
160 का होना चाहिए यही, 160 का डी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हम यूज नहीं करते हैं तुरंत, उसको स्टोर कर देते हैं एडिपोज टिश्यू। इसके बाद देखें, पढ़ाया था मैंने कॉकरोच, इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स, बोले यस। और इसमें दो तरह के होते हैं, टर्गाइट्स होता है डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स होता है वेंट्रली। मैंने बताया था, याद कराया था आपको, कैसे याद कराया था, टीडी एसवी याद कराया था, दैट आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय ए थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, इजी है बाबू, अगर आप पढ़े हैं तो। बाबू ए क्या है, टेगमिना, बी क्या है, एनल सरसाई है, बोलो, सी क्या है, मीजोथोरैक्स, बोलो यस। ये क्या था, प्रोथोरैक्स था। डी क्या है बाबू, प्रोटोनम प्रोथोरैक्स, बोलो यस। ठीक, ऑप्शन क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ई क्या है, हाइंड विंग, ऑप्शन हो गया सी। यहां पे देखें 164, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मैंने कहा रट लेना इसको, आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे। ये देखिएगा, यहां पे आपको जो डी दिख रहा है मैक्सिला है, सी है मैंडिबल, बी क्या है बाबू, लैबियम, ए है लैब्रम, रट के आना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। 164 का ऑप्शन क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ सी, सॉरी सी हो गया आंसर। वॉकिंग लेग्स एराइजेस फ्रॉम 165, वॉकिंग लेग्स कहां से एराइज करते हैं, देखिए, ऑल द थोरेसिक सेगमेंट्स एंड आर थ्री पेयर्स, जितने भी थोरेसिक सेगमेंट होते हैं दो दो निकले होते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद 166, फीमेल कॉकरोच ब्रूड और जेनेटल पाउच फाउंड बाय द 7th, 8th एंड 9th स्टर्ना, याद करिए। 167 सही है, सबका आंसर सही दिया हुआ है इसमें। 167, इन मेल कॉकरोच जेनेटल पाउच इज फाउंड बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड 9th स्टर्ना, सबको पता है। और ये एनसीईआरटी में है, चीजें एकदम याद करके जाएंगे, मैंने इसलिए इसको दिया है, टफ होता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि आपको एकदम देखना होता है गलत होगा कि सही, क्योंकि आप रट के जाओगे, इसको समझना है ही नहीं कुछ इसमें। इसको आपको 2-3 दिन पहले नीट के रख के जाना ही पड़ेगा, और अगर कई साइड टेस्ट दोगे तो अपने आप मिल जाएगा उसमें। 168, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेगा, तो आपको पता है, देख लेते हैं। चलिए, ये क्या है बाबू, बी है, ये सैलिवरी ग्लैंड है। ए कहां है, सैलिवरी ग्लैंड देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं। ए सैलिवरी ग्लैंड कहां है, ए सैलिवरी ग्लैंड मिल गया, मिल गया, मिल गया, पहला कैंसिल करो दुष्ट को। इसके बाद ये क्या है, अच्छा यहां शुरू करते हैं, शुरू करते हैं 168। देखो, ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। उसके बाद बी क्या है, देखिए ध्यान से, फेरिंग्स, ये तो माउथ है, ये फेरिंग्स है। इसके बाद ये छोटा सा क्या है, इसोफेगस है ना। सी वाला क्या हो गया, यानी कि बी हो गया, बी क्या हो गया, फेरिंग्स, सी हो गया इसोफेगस, ए क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, ए वाला सैलिवरी ग्लैंड यहां मिल गया, बी वाला फेरिंग्स यहां मिल गया, सी वाला इसोफेगस यहां मिल गया, फेरिंग्स, एसोफेगस, फेरिंग्स, अच्छा नहीं ये गलत हो गया, ये गलत, ऑप्शन बी हो गया। देख लो, ऐसे ही करना है, बस सिंपल है सब कुछ। Malpighian tubules are present at the junction of, इसका भी आंसर सही था, ठीक है। तो ये कहां होता है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होता है, और हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, सबको पता है, ऑप्शन डी हो गया। A ring of 6 to 8 blind tubules present at the junction of foregut and midgut and are called, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, बोलिए, हेपेटिक सीका कहते हैं, which secrete a digestive juice, या तो हम कहते हैं इंटेस्टाइनल सीका, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन हो गया, सॉरी एक सेकेंड देख लेते हैं फिर से, इसको हम गैस्ट्रिक सीका कहते हैं, जो सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, या अच्छा दो नाम होते हैं ना, हेपेटिक सीका या तो गैस्ट्रिक सीका, ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए मैं कुछ और सोचने लगा हूं। ऑप्शन यानी कि 171 देख लेते हैं। ए क्या है बाबू, मैंडिबल, बी क्या है, मैक्सिला, ए मैंडिबल, बी मैक्सिला,
ये तो गया, ये तो गया, ये लग रहा है ऑप्शन सी, खत्म, सही। बोले यस, हाइपोफेरिक्स दिया नहीं तो और आसान होता है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। इसमें आपको करेक्ट मैचिंग दिखाना है, तो पिछले वाले का आंसर जो था उसको टिक कर लीजिएगा। करेक्ट मैचिंग इसमें देखेंगे, ए क्या है बाबू, इलियम है, बोले यस। बी क्या है यहां पे, बी क्या है, कोलोन, बोले यस। ए इलियम बी कोलोन, कहां दिख रहा है बताओ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ए इलियम बी कोलन, ए इलियम बी कोलन, यानी कि ये गलत, ये गलत। इसके बाद देखते हैं, ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, ई क्या है, ई हिपैटिक सिका है, ई क्या है, हिपैटिक सिका, ई यहां पे हिपैटिक सिका दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, इन कॉकरोच ब्रेन इज प्रेजेंट इन हेड रीजन एंड रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसो फेजियल गैंग्लियन। 173 ऑप्शन बी, कपारे में जो नर्व्स होता है। फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, इसको हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं बाबू। यहां पे अगर देखेंगे आप सॉरी, ये क्या है, ओविडक्ट, तो बी क्या हो गया, ओविडक्ट, सब जानते हैं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऐसे ही मिल जाएगा आंसर। ए क्या है, ओवरी, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है ना। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, मैंने बताया था एस्टिवेशन के दौरान जो मेढक होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं, पानी में रहते हैं तो स्किन से सांस लेते हैं, जब लैंड पे रहते हैं तो बकल कैविटी, स्किन और लंग से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्किन, यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें गलत कौन सा है, द ब्लड सेल्स आर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, सही है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एज इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, एकदम सही, हमारी तरह होता है इनका, इसलिए आसान होता है पढ़ना, इसको मैं बार बार कहता हूं ये बात। किडनीज आर बीइंग सेव्ड, बीन सेव्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट लिटिल एंड, नहीं बाबू गलत है, ये सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। इन मेल फ्रॉग यूटेरस, ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया। रिकॉग्नाइज, यहां पे देख ले, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, ए क्या है बाबू, ध्यान से देखना, यहां पे आ जाओ। डी क्या है, डी क्या है, टेस्टिस, डी क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस कहां डी दिखा है, डी टेस्टिस लिखा है, डी टेस्टिस, ये गलत हो गया। चलिए इसके बाद बी, ये क्या है बाबू, फैट बॉडीज है, बी फैट बॉडीज कहां लिखा है, बी फैट बॉडीज, बी फैट बॉडीज, बी, ये गलत हो गया। चलिए दो मिला हमको, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चलिए सी क्या है बाबू, सी, सी किडनी है, सी किडनी है। ई क्या है, ई किडनी नहीं है, ई एड्रिनल ग्लैंड है। सी किडनी, ई एड्रिनल ग्लैंड, बी फैट बॉडी, ए वासा इफ्रेंसिया, और ठीक है, मोस्ट करेक्ट हमको मिल गया ए वाला। चलिए इन फीमेल फ्रॉग्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन, इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर सेपरेटली बाबू, यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली खुलते हैं, तो यहां पे क्या होगा ऑप्शन, तो ये हो गया, यानी कलेक्टिवली नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेपरेटली, सेपरेटली, ठीक है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू बोलो रेक्टम, सही है, रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियो, 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 ठीक। इन फ्रॉग्स देयर आर 10 ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कितने होते हैं, 10, तो ऑप्शन हो गया सी। चलो ऐसे करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन फ्रॉग इन तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 181 सब सही है ना जी, देख लेना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो होता है यूरोकोटेलिक होता है, ठीक। चलिए सबको पता है, अब हम आते हैं आगे फिर से कॉकरोच पे। Malpighian tubules absorb nitrogenous waste product and converted them into uric acid, इसीलिए तो यूरिकोटेलिक है, यानी कि assertion सही है, रीजन उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है। If the head of a cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. The head hold a bit of nervous system, which the rest is situated along the ventral part of its body. तो सही है, हम अगर कॉकरोच को काट देते हैं मूड़ी को, तो भी उसका कुछ दिन तक जीवित रहेगा, 1 हफ्ते तक, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, तो ऑप्शन हो गया
असर्शन सही है, रीजन उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पार्ट्स, labial parts and anal cerci सही है। इन कॉकरोच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 हेक्सागोनल ओमटिडिया सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया बी, 183 का हो गया बी। गैप जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। तो जो गैप जंक्शन होता है ये सीमेंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो नेबरिंग सेल को नहीं, गलत है बाबू, गैप जंक्शन तो सीमेंटिंग नहीं, वो तो एडहरिंग जंक्शन होता है। ये क्या करता है, ये तो कम्युनिकेशन के लिए होता है, और जो टाइट जंक्शन होता है ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है कम्युनिकेशन को। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो असर्शन रीजन बोथ आर गलत, यानी कि इफ, ऑप्शन हो गया डी। इंटरकैलेटेड डिस्क आर इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ कार्डियक मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क फंक्शन एज बूस्टर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वेव्स सही है, बहुत सही है, दोनों एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ही हो गया। 186 देख लेते हैं, सब बहुत अच्छे हैं बाबू। 186 का क्या होगा देखें, तो ये सबको पता है, बड़ा वाला क्या होता है, मास्ट सेल है ना, बड़ा वाला क्या होता है, मास्ट सेल होता है, तो डी मास्ट सेल दिख रहा है आपको। उसके बाद ए क्या है बाबू, मैक्रोफेजेस हैं, ए क्या है मैक्रोफेज, बी क्या है फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, तो एरियोलर टिश्यू। इसके बाद देख लीजिए ये वाला 188 देख लेंगे। टेंडन क्या करता है बाबू, क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट डेंस इरेगुलर, यानी कि ए का 2 बी का 3, ए का 2, एक सेकेंड, दोनों ही रेगुलर होते हैं ना, बी का 2, ए का 2 भी होगा, बी का भी 2 होगा, सॉरी ए का भी 2 होगा, बी का भी होगा 2, देख लेते हैं 188। ठीक है, ए का भी 2 होगा, बी का 2। सी एरियोलर का क्या होगा बाबू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज भी लूज है, तो ऑप्शन का हो गया 188 का क्या हो गया, डी वाला। नेक्स्ट 189, यहां पे देखेंगे किसको दिखा रहा है, बोन को, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सबको पता है A2L, A2L एक ही दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, how many of these following statements are related to bone? It is specialized connective tissue having hard, ये non pliable होता है, तो ये गलत हो गया। It is the main tissue that provides structural frame, सही बात है। It support and protect softer tissue, सही बात है। The bone cells osteocytes present in the spaces called lacunae, सही बात है। They also interact with smooth muscles attached to them to bring about movements, सही बात है। तो कितने सही हो गए, 1 2 3 4 सही हो गए, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, यस, मिडिल नहीं बहु एक्सटर्नल होना चाहिए, गलत हो गया। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सही है। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ लिम्स एंड हैंड्स एंड एरर, सही बात है, तो बी और सी हो गया, ऑप्शन सी। म्यूकस, सेलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, ये सब क्या होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं। Read the following statement and find out the incorrect. Long bones of the legs serve a weight bearing function. The intercellular material of cartilage semi fluid, बाबू सॉलिड होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। Each muscle is made of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils, myofibrils कहते हैं इनको. Based on their location, muscles are classified into. तो लोकेशन के आधार पे देखा जाए तो स्केलेटल होता है और विसरल होता है और कार्डियक होता है, तो तीनों को सब नाम लिखे हुए अलग अलग, तो हम इसे कह देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो 195 का होना चाहिए, ऑप्शन डी। देख लेते हैं 195, अच्छा विसरल को ही कहते हैं ना, इसको स्मूथ ही कहते हैं, वॉलेंट्री। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखा है लोकेशन, ध्यान से देखना, हम फंक्शन की बात नहीं किए, बस लोकेशन की बात किए हैं, तो लोकेशन के हिसाब से स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, ये सही है, बातचीत नहीं करेंगे इसके बारे में हमसे। चलिए नेक्स्ट, द विच टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन, तो क्या हो जाएगा, पहला स्केलेटल हो जाएगा। देखिए 196 का पहला क्या हो जाएगा, स्केलेटल, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट डैश फाइबर टेपर एट बोथ एंड, यानी कि एक किसके बारे में बात कर रहा है, स्मूथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वॉल ऑफ इंटरनल, ये भी, यानी 2 and 3 क्या हो गया, स्मूथ, तो एक हो गया स्केलेटल और 2 and 3 स्मूथ हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट,
Which of the following tissue exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition? कह रहा है which of the following tissue exert the greatest control of body response वगैरह के लिए न्यूरल ही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. न्यूरोग्लियल cells make up more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body and protect and support neurons. सही बात है. 199 क्या कह रहा है? तो ये तो फिगर है आपका, देखिए ए वाला एक्सॉन है, बी वाला सेल बॉडी है, सी वाला डेंड्राइट है, डी वाला न्यूरोग्लिया है. ऑप्शन ये हो गया. When a stimulated and तो क्या होगा इसमें? न्यूरॉन होगा. खत्म. ठीक, न्यूरॉन हो गया. तो सारे डिस्कस कर दिए मैंने 40 मिनट में. ठीक है ना, समझाना होता है आपको. 30 से 35 मिनट ज्यादा नहीं लेना है आप किसी मॉक टेस्ट में. सारे मॉक टेस्ट एकदम दीजिए, 25 के 25, 24 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, देखिए कितना ज्यादा फायदा मिलेगा. मान लीजिए आप 25 मॉक टेस्ट देते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, मैं जो कह रहा हूं बस 1 मिनट. 25 मॉक टेस्ट देंगे, 200 क्वेश्चन गुणे 25 कर लो, कितना हो जाएगा? 25 सुना है सुनना, 25 सुना है सुनना, 25 दूनी 50, 5000 क्वेश्चन. और आने कितने हैं? 200. तो 5000 में से 200 क्या है? 180, 90 तो आराम से मिल जाएंगे. 200 तो 200 मिल जाए. तो हर एक क्वेश्चन जो भी देना, भले 300 नंबर आए, 400 आए, 450 आए, 250 आए, 200 आए, तुम बस ये करना, घर पे जाके हर एक क्वेश्चन को ऐसा लगाना, ऐसा पढ़ना, ऐसा समझना कि दोबारा वो क्वेश्चन है तो गलत ना हो. ठीक. बाकी मॉक टेस्ट 1 का जो सोल्यूशन है मैं अपलोड कर दूंगा, मिलते हैं उसमें. थैंक यू.